नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेंगू फीवर की। तो दोस्तों, डेंगू फीवर में सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये डेंगू होता कैसे है, कैसे फैलता है, कैसे आपकी बॉडी तक पहुंचता है। तो डेंगू नाम का एक वायरस होता है दोस्तों, लेकिन ये वायरस किसी खराब खाने या पानी से नहीं आता है, ना ही खराब हवा से आता है, बल्कि ये वायरस आता है एक मच्छर के काटने से। और ये मच्छर जब आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर इस वायरस को डाल देता है, तब आपको डेंगू होता है। अब ये मच्छर कौन सा है, इसको भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये मच्छर कहलाता है टाइगर मॉस्किटो, जिसे एडीज इजिप्टी मॉस्किटो भी कहते हैं। इसे एडीज इजिप्टी या टाइगर, तो टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं, आप ध्यान देंगे तो आसपास जो आपके मच्छर होते हैं उनके पेट पर व्हाइट कलर की धारियां बनी होती हैं। जब वो व्हाइट कलर की धारियां बनी होती हैं तो उसकी ब्लैक और व्हाइट धारियों की वजह से वो एक टाइगर जैसा अपीयरेंस देती है, दिखाई देता है वो। इसी वजह से इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। लेकिन क्या सारे टाइगर मॉस्किटो यानी एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से आपको डेंगू हो जाएगा? तो आंसर नहीं। सारे जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होते हैं वो इन्फेक्टेड नहीं रहते हैं। ऐसे एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जिनके शरीर में पहले से डेंगू वायरस का वायरस प्रेजेंट है ना दोस्तों? तो वो अगर आपको मच्छर काटता है तभी आपको डेंगू होता है। मच्छर क्या काम करता है, अपने लार यानी सलाइवा के द्वारा उस वायरस को आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देता है और फिर वो ब्लड से आपके पूरे शरीर में चला जाता है और डेंगू के लक्षण आने लगते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेंगू के लक्षण होते कौन कौन से हैं, कैसे आप पता लगाएंगे कि आपको रियल में डेंगू ही हुआ है या फिर आपको कोई दूसरी वायरल डिजीज हो गई है, कोई एक जनरल वायरल फीवर जो होता है, कॉमन फ्लू जिसको बोलते हैं, वो हो गया है, या टाइफाइड या कुछ और हो गया है। तो मैं डेंगू के कुछ आपको मुख्य लक्षण बताने जा रहा हूँ। अगर वो मुख्य लक्षण आपको दिखाई देते हैं आपके अंदर, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपको डेंगू हुआ है। तो वो मुख्य लक्षण कौन कौन से दोस्तों, एक तो इसमें हाई फीवर होता है। हाई फीवर मतलब ये फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है। यानी थर्मामीटर में जब आप मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें 104 तक भी वो जा सकता है, बहुत तेज फीवर होता है। एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दवाई काम करे और चाहे ना करे, अगर माथे पे बहुत ज्यादा फीवर हो रखा है, यानी आप माथा छुइए और फोrehead छुइए और बहुत ज्यादा आपको गर्म लगता है, तो आप वहां पे कोल्ड स्पॉन्जिंग जरूर करिए, क्योंकि फीवर सर पे ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी ठंडा कपड़ा आप माथे पर रख के उस फीवर को कम करते रहिए। उससे ज्यादा से ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा तो वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन माथे पे फीवर नहीं जाना चाहिए। तो अब फिर से वापस आते हैं अपनी बात पर कि डेंगू का जो सिम्टम है, पहला सिम्टम क्या है कि तेज बुखार होता है। दूसरा सिम्टम क्या है इसमें कि माथे पर ही बहुत ज्यादा पेन होता है, साथ साथ पूरे सर में भी। तो सिर दर्द तो पूरा पूरा होता है, लेकिन स्पेशली वो कहाँ पे होता है, माथे यानी फोरहेड पे। फिर उसके बाद तीसरा सिम्टम इसमें क्या आता है, आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द बना होता है। तो पेशेंट बताएगा कि आई का मूवमेंट करने पर भी उसको दर्द हो रहा है और आंखों के पीछे अक्सर दर्द महसूस हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मसल पेन और बॉडी पेन तो होता ही है, लेकिन जॉइंट पेन बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। ये जॉइंट पेन अक्सर डेंगू का जो होता है वो 6-6 7-7 महीने तक लोगों के परसिस्ट करता रहता है। वो डिपेंड करेगा उस पर्सन की कितनी अच्छी इम्यूनिटी यानी लोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी तो जल्दी से सिम्टम खत्म हो जाएंगे, अदरवाइज लेट में। तो जोड़ों का जो दर्द होता है दोस्तों, है ना, डेंगू के फीवर में क्या होता है, जोड़ों के दर्द में हल्का सा भी वो मूवमेंट करेगा तो वो पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी मूवमेंट करने पे पेन बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो जोड़ों का दर्द होता है वो इतना ज्यादा सीवियर होता है कि जैसे लगता है किसी ने हड्डियां तोड़ दी हो। तो इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग, यानी जी मितलाता है, उल्टी महसूस होती है, उल्टी ऐसा उल्टी हो भी जाती है। उसके अलावा नाक से खून आने लगता है, नोज ब्लीडिंग होती है, गम ब्लीडिंग होती है यानी मसूड़ों से खून आने लगता है। तो इस खून आने की वजह से क्या होता है कि बंदा जो है एनीमिक होने लगता है, यानी उसके अंदर खून की कमी होने लगती है। इस खून की कमी से क्या होता है, उसकी पल्स रेट और बीपी दोनों कम हो रहे होते हैं, तो बीपी और पल्स रेट कम होने लगता है। साथ साथ 4 से 5 दिन में, जैसे फीवर आ जाए तो आज से चौथे या पांचवें दिन में उसको लाल 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 खूब सारे चकत्ते यानी इरप्शंस, स्किन इरप्शंस जो है वो चेहरे पर हो जाते हैं। तो डेंगू के मुख्य लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आपको डेंगू हुआ भी है या नहीं हुआ है। दोस्तों इसके अलावा जो है डेंगू में अब आप कौन कौन सी घरेलू उपाय को यूज कर सकते हैं, तो कुछ घरेलू उपाय मुख्य तरीके से बता रहा हूँ जो कि आपके अंदर फायदा क्या देंगे। ये घरेलू उपाय क्या काम करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी टूट गई है यानी ब्लड सेल जिसकी वजह से एनीमिक हो रहा है बंदा, साथ साथ जो प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, ये दोनों ही चीज को इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से घरेलू
औषधियां हैं या घरेलू फल हैं, फ्रूट हैं, वो खाएं जिससे आपको फायदा मिले। तो सबसे पहले है पपीते के पत्ते का जूस, यानी पपाया लीफ का जूस। तो पपाया लीफ का जूस जो है वो आपको सुबह शाम कम से कम 1 कप पीना है। पपाया लीफ दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती है। ये प्लेटलेट काउंट तो बढ़ाती है, साथ में आरबीसी को भी इंक्रीज करती है, जिससे बॉडी को फायदा मिलता है। क्योंकि डेंगू के फीवर में सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो किस वजह से होती है? प्लेटलेट के काउंट के कम होने की वजह से। अभी मैं इसके बारे में अभी आपको वीडियो में आगे ही बताऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, तो पपाया की लीफ को आपको जूस बनाना है और सुबह शाम पीना है कम से कम 1-1 कप। फिर दूसरा जो है दोस्तों वो है कीवी। कीवी खाएंगे तो कीवी भी क्या काम करता है? सेम प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाता है, साथ साथ आरबीसी को इंक्रीज करता है और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है। तो कीवी खाना है, कम से कम 1 या 2 कीवी पर डे आपको खानी है। तीसरा दोस्तों है वो है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस कम से कम आपको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना है। और उसके अलावा तुलसी के पत्ते हैं, जिसको आप बासी मुंह खाएंगे तो वो फीवर से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होंगे उनको कम करेगी। क्योंकि तुलसी जो होती है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और साथ साथ एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करती है, यानी फीवर को भी कम करती है और साथ साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को भी कम करती है। इसके अलावा दोस्तों गेहूं और जौ, यानी व्हीट एंड बार्ली। तो गेहूं और जौ को खाना नहीं है, बल्कि गेहूं और जौ को आप बालू के अंदर दबा दीजिए और बालू में पानी डाल दीजिए। फिर उसमें से जो घास निकले उस घास को काटिए और उस घास का आपको जूस बना के पीना है। कोशिश करिए कम से कम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपको ये जूस मिल ही मिल जाए। ठीक है, तो पपाया की लीफ का जूस और गेहूं की जो घास का जूस है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। अगर आप इनको लेंगे तो आपके प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से फास्ट तरीके से भागेंगे और बढ़िया से आपको जल्दी रिकवरी होगी। इसके अलावा दोस्तों अब ये तो हो गया घरेलू उपाय कि कौन कौन से आप घरेलू उपाय अपनाएंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड कि कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज आप ले सकते हैं जिससे आपको डेंगू के लक्षण में आराम मिले और आप जल्दी जल्दी रिकवर हो। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है यूफेटोरियम परफोरेटम। यूफेटोरियम परफोरेटम हम उस केस में देते हैं जब फीवर बहुत ज्यादा हो और रिकरेंट हो, मतलब बार बार आ रहा हो। तो अगर ऐसा केस है तो हम लोग उसके अंदर यूफेटोरियम परफोरेटम देते हैं। ऐसा जो बंदा होता है वो पानी को भी मांग रहा होता है, हम लोग को यूफेटोरियम परफोरेटम कब देनी, कितनी पोटेंसी में लेनी है? तो 200 की पावर में लेनी है। सुबह शाम लेना है 3-3 ड्रॉप। 3 ड्रॉप को 1 चम्मच पानी में आप लीजिए या डायरेक्टली आप जुबान पे ले सकते हैं। तो 3 ड्रॉप सुबह 3 ड्रॉप शाम को आपको लेना है यूफेटोरियम परफोरेटम 200 में। फिर दूसरी जो मेडिसिन है वो है ब्रानिया। ब्रानिया अल्बा नाम से ये मेडिसिन आती है, इसको भी आपको 30 की पावर में लेना है। ब्रानिया अल्बा कब लेते हैं? तो ब्रानिया अल्बा हम उस पेशेंट या उस रोगी को देते हैं जिसका मुंह बहुत सूख रहा हो और वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ पानी को पी रहा हो। मुंह सूख रहा है तो ज्यादा ज्यादा पानी पी रहा है ना? तो ऐसे केस में साथ साथ उसको खांसी के सिम्टम भी आ रहे हैं, सर दर्द भी हो रहा है, तो हम लोग ब्रानिया अल्बा देते हैं। फिर तीसरी जो मेडिसिन है वो है बेलेडोना 30। तो ब्रानिया 30 भी आपको दिन में 3 बार लेनी है, बेलेडोना 30 ये भी आपको दिन में 3 बार लेनी है। बेलेडोना 30 जो मेडिसिन है हम लोग उस टाइम पे देते हैं जैसे किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द है, चेहरा लाल हो रखा है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बेलेडोना 30 को दे सकते हैं। फिर उसके बाद चौथी मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स दोस्तों हम लोग जॉइंट पेन के लिए बेसिकली देते हैं कि जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। तो अगर डेंगू फीवर में जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है तो आप उसको रस्टॉक्स दे सकते हैं। फिर पांचवी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को आपको देना है 30 पोटेंसी में। जैसे किसी के लाल रंग के चकत्ते आ गए डेंगू में, साथ साथ उसको खुजली हो रही शरीर में और इसके अलावा फीवर कम नहीं हो रहा है और वो प्यास तो लग रही है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर को ले रहा है, तो अगर ऐसे सिम्टम नजर आते हैं आपको तो आपको आर्सेनिक 30 की पावर में लेनी है और दिन में 3 बार लेनी है। तो ये तो हो गई कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन। अब हम लोग बात करते हैं पेटेंट मेडिसिन की कि कौन कौन सी पेटेंट मेडिसिन है। तो मैं आपको 3 मुख्य पेटेंट मेडिसिन बता रहा हूँ जिनमें से आपको केवल एक खरीदनी है और पीना सबको एक तरीके से ही है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है डेंगू मार। डेंगू मार मेडिसिन दोस्तों इसके अंदर जो है पपीते की लीफ का जूस प्रेजेंट होता है, तो ये इसीलिए फायदा देती है। तो डेंगू मार प्लेटलेट काउंट के लिए बढ़िया रहती है। तो डेंगू मार को आपको लेना कैसे? 10 से 15 बूंद लेना है, दिन में 3 बार लेना है आधे कप पानी में। तो आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार। कौन सी? डेंगू मार दवा। या फिर आप कौन सी ले सकते हैं? R88। R88 रेगवेक कंपनी की एक दवा है, इसको आप 10 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं और 2 महीने तक ले सकते हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो एसबीएल कंपनी की आती है डेंगू ड्रॉप के नाम से। तो डेंगू ड्रॉप जो है उसको भी आपको 10 से 15 बूंद लेना है दिन में 3 बार और 2 महीने तक। तो जो भी मैंने 3 पेटेंट आपको बताए हैं, डेंगू मार या डेंगू ड्रॉप या फिर आपको R88, इनमें से कोई एक मेडिसिन जो भी आपको मिले वो खरीद लीजिए और उसको 10 से 15 ड्रॉप दिन में 3 बार 2 महीने तक आप ले सकते हैं। तो इस ये तो हो गई वो बातें जो होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड है। इससे अधिक आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।